Good morning, students. Today we are going to discuss about the present perfect tense. Present perfect tense is the part of present tense, and we are discuss about the rules of present perfect tense and the sentence of the affirmative and negative sentence also discuss it. And you know that in the perfect tense we use the past participle form, and the helping verb is also used has or has and have. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने इसके नियमों के बारे में चर्चा की है, इसके रूल्स के बारे में पढ़ा है, और साथ ही साथ हमने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें हमने ये पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। और मैंने ये बताया था आपको पहले भी, और अभी दोबारा आप सुन लीजिएगा कि जब भी कोई दो हेल्पिंग वर्ब किसी टेंस में यूज की जाती है तो हमें ऑप्शन मिलता है कि कौन सी को किसके साथ यूज करना है। तो जब यहाँ हैज़ और हैव दो तरह की हेल्पिंग वर्ब का रेफरेंस आ रहा है तो हमने ये बताना है कि हैज़ का प्रयोग तो कहाँ किया जाएगा और हैव का प्रयोग है वो कहाँ किया जाएगा। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हैज़ का यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, या टीपीएस का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, अर्थात प्रोनाउन के जो पर्सन होते हैं उसमें तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में भी कौन सा, सिंगुलर। उसमें क्या आएगा, ही सी इट, ही सी इट, या किसी व्यक्ति का नाम, तो उनके साथ तो हम यूज करेंगे हैज़ का। बाकी बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, या यूँ कहें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जानकारी के लिए फिर से बता देता हूँ कि दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर हम बात करते हैं, यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब के बाद इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है आपका, प्रश्नवाचक जो वाक्य है उसके अंदर, तो ये हैज और हैव कंप्लीट होते हैं। हम बात करते हैं कि यहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, MV3, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। और ये बात आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ कि अभी आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी परफेक्ट टेंस आएगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट आए चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट आए, उसमें मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म काम आती है, थर्ड फॉर्म ही काम आएगी। इसमें प्रेजेंट में हैज आ जाएगा, पास्ट पढ़ेंगे तो उसमें हैड आ जाएगा, और फ्यूचर पढ़ेंगे तो विल शैल हैव आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, तो हमारी बात क्लियर हो गई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की। सब्जेक्ट आपको पता ही है, जिस प्रकार का वाक्य में सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट को लिखना होता है, ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट को लिखना होता है, उसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल होता है उसको लिखना होता है। तो ये बातें तो हो गई अपने नियम संबंधी, कौन कौन से नियम्स का इसमें प्रयोग किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब है जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दो बात क्लियर हो गई तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, वो क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि उसके अंत में क्वेश्चन मार्क साइन होता है। जैसे ये वाक्य, क्या हुआ है, भोजन पका चुकी है, इसके अंत में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क साइन आ रहा है। इट मीन्स ये किस प्रकार का वाक्य है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ ही रहे हैं तो सबसे पहले पहचान पता हो गई, उसके अंत में क्या आना चाहिए, प्रश्नवाचक। अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का लैंग्वेज में दो तरीका होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। अभी हम केवल हेल्पिंग वर्ब से वाक्य बनाना सीखेंगे इस क्लास में, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अभी हेल्पिंग वर्ब से वाक्य बनाना जब हम सीख जाएंगे उसके बाद आगे वाला फॉर्मेट हम सीखेंगे। तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की चर्चा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हैज और हैव का यूज किया जाएगा, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है तो वो, फिर अदर।
तो अब पहला सेंटेंस देख से, क्या वह भोजन पका चुकी है। क्या वह भोजन पका चुकी है। अब देखो सबसे बड़ी पहचान, प्रेजेंट की पहचान होती है, पास्ट की पहचान होती है था, थी, थे, इस तरह से, और फ्यूचर की पहचान होती है गा, गे, गी। तो पहले तो है आ रहा है, इसका मतलब किसकी है, वाक्य किस तरह का होगा, प्रेजेंट का। फिर ये चुका, देखो परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम की पूर्णता की बात करना, अर्थात हम जिस किसी भी काम के बारे में, जिस किसी भी वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे, उस वर्ब का जो काम होगा वो पूर्णता के भाव को प्रदर्शित करेगा, अर्थात वो पूरा हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, कंप्लीशन का भाव इसमें आएगा। देखना, क्या वह भोजन पका चुकी है। प्रश्न तो पूछा ही जा रहा है, साथ साथ ये भी पूछा जा रहा है कि वो ये काम कंप्लीट कर चुकी है। अगर यस, इसका उत्तर कैसे आएगा, यस नो में आएगा। यदि वो कर चुके तो यस, नहीं कर चुके तो नो, यस या नो, यस नो टाइप आंसर। इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों को, प्रश्नवाचक वाक्यों को यस नो टाइप सेंटेंस भी कॉल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों को यस नो टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है। अब पहला वाक्य देखिए, क्या वह भोजन पका चुकी है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारी पहली शर्त है कि हम प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं, तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, बिल्कुल। दूसरा, इसके अंत में है आ रहा है, बिल्कुल। तो है आ रहा है तो प्रेजेंट बन गया। अब काम का यानी भोजन पकाने का काम पूरा कर रही है, तो कंप्लीशन का भाव आ रहा है, तो कौन सा, परफेक्ट, परफेक्ट हो गया। अब हमें इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, इसको कंप्लीट करना है। ये कह रहा है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार गवर्न होती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। अब हम बात करते हैं सी या वह, तो वह सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर या टीपीएस है, थर्ड पर्सन है, तो क्या आएगी, हैज। अब हैज को पहले लेकर आएंगे तो ये कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो हैज सी यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। अब क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो क्या करती है, पकाना, पकाने को क्या बोलते हैं, कुक। तो सी हैज कुक, कुक की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है ईडी लगा करके, कुकड। रेगुलर फॉर्म होती है कुकड, और क्या पकाती है वो, फूड। ये फूड जो पका रही है ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। अदर में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह बचा हुआ था वो आ गया। तो हैज सी कुक्ड फूड, क्या वह भोजन पका चुकी है। इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका। अब देखो मैं वैसे तो सिंगुलर प्रतीत होता है, और इधर है आ रहा है, प्रेजेंट है, चुका आ रहा है, परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बन रहा है। लेकिन सब्जेक्ट क्या आ रहा है, मैं अपने आप में सोचे तो सिंगुलर होता है, लेकिन परफेक्ट में आई के साथ क्या यूज किया जाता है, हैव यूज किया जाता है। आई के वेरिएशन यूज होते हैं। देखो आई प्रेजेंट में तो सिंपल में तो प्लूरल होता है, इसलिए डू नॉट लेकर के आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो होती है ये अपने साथ न इज लेती है न आर लेती है, क्या लगा के आती है, एम लगा करके लेती है। और परफेक्ट में आते आते ये फिर भी क्या ले लिया, उसने सिंगुलर के बजाय प्लूरल का रूप धारण कर लिया, और हैव का यूज होता है इसके साथ। जैसे हम पास्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो वहाँ ये सिंगुलर हो जाएगी, तो इसके अलग अलग यूज है। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद की सिचुएशन रहती है, इसका ध्यान रखना है। तो इसमें आई को प्लूरल माना जाता है, इसलिए क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैव को पहले रख देंगे। हैव आई, प्ले वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म प्लेड, हैव आई प्लेड, क्या खेलना है, फुटबॉल, हैव आई प्लेड फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, हैव आई प्लेड फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। अगला वाक्य, क्या तुम उपन्यास लिख चुके हो। अब क्या पहले आ रहा है, तो हमें पता लगना है हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब किससे गवर्न होगी, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, तुम को अंग्रेजी में कहते हैं यू होता है सेकंड पर्सन, और प्लूरल तो इसके साथ क्या आ जाएगा, हैव। तो हैव यू। अब राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, राइट, रोट, रिटन। तो हैव यू रिटन ए नोवेल, नोवेल यानी होता है उपन्यास, पढ़ने की किताब होती है, बड़ी बड़ी कहानी किताब होती है। तो हैव यू रिटन ए नोवेल, क्या तुम उपन्यास लिख चुके हो। हैव यू रिटन ए नोवेल, क्या तुम उपन्यास लिख चुके हो, और एंड में क्वेश्चन मार्क साइन। अगला वाक्य, क्या वे गाना गा चुके हैं। देखो क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वे का मतलब दे, और दे आते हैं क्या जाएगा, हैव दे, हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट,
हैव दे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म SING, सिंग की सिंग, सैंग संग, तो हैव दे संग ए सॉन्ग, क्या वे गाना गा चुके हैं या क्या वे एक गाना गा चुके हैं। इस तरीके से आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा है। और ये इसके मैंने 4 एग्जाम्पल करवाए हैं और ये रूल्स आपने पहले पढ़ लिए थे, बेसिक पैटर्न पढ़ा और चारों का एग्जाम्पल किया, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक भी होगा, फिर भी नकारात्मक यानी नोट वगैरह की भी यूज होगा, और सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, और इसमें केवल एक ही चीज़ अलग से ऐड की जाएगी कि इसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा देखना, पहले वही हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, पता ही है हैज और हैव कहाँ यूज होती है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट यूज करना। ये जो बात है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, नेगेटिव आते ही नोट कहाँ यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई नोट तो यूज करना ही है, निगेटिव का नाम आ गया तो, लेकिन यूज कहाँ करना है, सब्जेक्ट के बाद। फिर वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट टेंस में हमेशा कौन सी आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, MV यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का जिक्र किया गया है तो आप उसका यूज करेंगे, और उसके बाद अदर में क्वेश्चन मार्क साइन, एडवर्बियल, कॉम्प्लीमेंट यदि कोई वाक्य में है तो उसका यूज करो। इन्हीं वाक्यों को मैं ले लेता हूँ, जैसे क्या वह भोजन नहीं पका चुकी है, क्या वह भोजन नहीं पका चुकी, तो पहले आएगा क्या का, तो क्या जाएगा, सी सब्जेक्ट है तो हैज आ जाएगा, हैज सी। फिर हमें नोट लगाना, देखो हैज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नोट, हैज सी नॉट कुक्ड फूड, फिर वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, हैज सी नॉट कुक्ड फूड, क्या वह भोजन नहीं पका चुकी है। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ। तो अब देखो मैं का वही आएगा, मैं प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख लेते हैं हैव और कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं हैव, फिर सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के बाद में नोट तो नोट आ गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का प्लेड, फिर ऑब्जेक्ट, हैव आई नॉट प्लेड फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ, हैव आई नॉट प्लेड फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ। एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या राम उपन्यास नहीं लिख चुका है, क्या राम उपन्यास नहीं लिख चुका है, थोड़ा सा अलग हो गया इससे वाक्य। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, हैज़, फिर राम किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल, तो हैज़ राम, फिर सब्जेक्ट आ रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज़ करना, नोट, तो राम हैज़ नोट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, तो राइट का रिटन, क्या ए नोवेल, तो राम हैज़ रिटन ए नोवेल, राम एक उपन्यास नहीं लिख चुका है, हैज राम नॉट रिटन ए नोवेल, क्या राम एक उपन्यास या क्या राम उपन्यास नहीं लिख चुका है। इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स और हैं, वो और अभी हम हल करते हैं। इसका चौथा एग्जांपल, क्या वे गाना नहीं गा चुके हैं, क्या वे गाना नहीं गा चुके हैं। अब देखो सबसे पहले तो है आ रहा है, प्रेजेंट बन रहा है, फिर चुके हैं परफेक्ट बन रहा है, फिर नहीं मतलब निगेटिव बन रहा है, और फिर इधर WH वर्ड पहले आ रहा है, तो क्या ये प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है। तो प्रश्नवाचक में कौन, ये वाक्य कौन सा बन गया, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बना। टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ेगा। तो वाक्य सब्जेक्ट क्या है, दे,
दे का प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, तो हैव दे। निगेटिव वाक्य है तो नोट, सब्जेक्ट के बाद में क्या गया, नोट, हैव दे नोट। अब गाना की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेकंड फॉर्म होती है सेंग और थर्ड फॉर्म होती है संग। हैव दे नॉट संग ए सॉन्ग, क्या वे गाना नहीं गा चुके हैं, क्या वे गाना नहीं गा चुके हैं, हैव दे नॉट संग ए सॉन्ग। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कंप्लीट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने 4 तरह के सेंटेंस बनाना सीखा है, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब हम एक ऐसी एक्सरसाइज हल करेंगे जिससे चारों प्रकार के जो अलग अलग पैटर्न लिख करके हमने एग्जाम्पल्स किए हैं, हम एक ही वाक्य लिखेंगे और उसके साथ अंग्रेजी में चारों वाक्य बनाएंगे। हिंदी में आपको फॉर्मेट पता हो जाएगा तो फ्लो में पूरा का पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। देखो एक्सरसाइज नंबर 1 में हम एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन बाजार जा चुका है। इस वाक्य को देखो, पहले है आ रहा है, फिर चुका आ रहा है, तो परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो एक ही वाक्य के हम चारों वाक्य एक साथ बना लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, मोहन हैज गॉन टू मार्केट, मोहन हैज गॉन टू मार्केट, मोहन बाजार जा चुका है। इस वाक्य को यदि नकारात्मक बनाना तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज करते हैं, नोट का, तो मोहन हैज नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ गया, बाकी सेम टू सेम रहेगा। मोहन हैज नॉट गॉन टू मार्केट, मोहन बाजार नहीं जा चुका है। इसकी हिंदी क्या बन जाएगी, मोहन बाजार नहीं जा चुका है, मोहन बाजार नहीं जा चुका है। अब क्या मोहन बाजार जा चुका है, हैज, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज, फिर सब्जेक्ट मोहन, गॉन टू मार्केट, क्या मोहन बाजार जा चुका है, प्रश्नवाचक वाक्य, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मोहन बाजार नहीं जा चुका है, हैज मोहन, सब्जेक्ट के बाद में नोट, हैज मोहन नोट गॉन टू मार्केट, हैज मोहन नोट गॉन टू मार्केट, क्या मोहन बाजार नहीं जा चुका है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, मैं अखबार पढ़ चुका हूँ। सिंपल सा वाक्य है, मैं अखबार पढ़ चुका हूँ। अब देखो मैं सब्जेक्ट है वो सिंगुलर की होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन परफेक्ट में हम इसको प्लूरल मान करके चलते हैं, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव। तो आई हैव रीड न्यूज़पेपर, आई हैव रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ चुका हूँ। अब इसी वाक्य को नकारात्मक बनाना तो क्या कहूँगा, मैं अखबार नहीं पढ़ चुका हूँ, मैं अखबार नहीं पढ़ चुका हूँ। तो आई हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, आई हैव नॉट रीड न्यूज़पेपर, आई हैव नॉट रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार नहीं पढ़ चुका हूँ। आई हैव नॉट रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार नहीं पढ़ चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं। अब ये जो वाक्य है इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लो और सेम टू सेम रहेगा। इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से निकालो, इधर रखो, देखना, हैव, फिर आई, फिर रीड, फिर न्यूज़पेपर, हैव आई रीड न्यूज़पेपर और इंट्रोगेटिव मार्क्स, हैव आई रीड न्यूज़पेपर, क्या मैं अखबार पढ़ चुका हूँ। अगर निगेटिव बनाना है तो बस यही करना है, कुछ नहीं करना। इस वाक्य का हैव निकाल लो इधर और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, क्या मैं अखबार नहीं पढ़ चुका हूँ, हैव आई नॉट रीड न्यूज़पेपर, हैव आई नॉट रीड न्यूज़पेपर, क्या मैं अखबार नहीं पढ़ चुका हूँ। ऐसे आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जाम्पल वो और करते हैं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। तो है आ गया प्रेजेंट, चुका आ गया परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट, और पॉजिटिव सेंटेंस से लेकर के सारे बनाएंगे। तो पहले तो हेल्पिंग सब्जेक्ट लेते हैं, दे, प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव आ जाएगा, दे हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की, प्लेड एंड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। नोट लगा दो, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। ऐसे देखो है, अब प्रश्नवाचक बनाना तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लो दोनों में,
पहले वाले में नोट नहीं है तो बिना नोट वाला सेंटेंस पूरा का पूरा ले लो और हैव को इधर ले लो। जैसे ही हैव को इधर लाएंगे तो हैव का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा हैव, फिर दे, फिर प्लेड क्रिकेट। हैव दे प्लेड क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं। निगेटिव ले लो तो निगेटिव वाला वाक्य आ जाएगा हैव को उठा करके इधर ले लेते पहले, तो देखो हैव को इधर लाते हैं कैपिटल, हैव दे नॉट, अब हैव आया तो दे इधर आ जाएगा, हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट, हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। इस प्रकार से अगला सेंटेंस वह मंदिर जा चुकी है, वह मंदिर जा चुकी है, वह मंदिर जा चुकी है, इसका मतलब स्त्रीलिंग हो गया तो सी आएगा। अब सिंगुलर है तो हैज आएगा, सी हैज, हैज क्यों आया, सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, तो सी हैज जाने की थर्ड फॉर्म होती है गो की, गो वेंट गोन, तो सी हैज गोन कहाँ जाती है, टू टेम्पल, सी हैज गोन टू टेम्पल, वह मंदिर जा चुकी है, सी हैज गोन टू टेम्पल, वह मंदिर जा चुकी है। वह मंदिर नहीं जा चुकी है, नहीं लगाना तो नोट लगा, तो कहाँ लगता है नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद, सी हैज नॉट गोन टू टेम्पल, सी हैज नॉट गोन टू टेम्पल, वह मंदिर नहीं जा चुकी है। हैज सी गोन टू टेम्पल, क्या वह मंदिर जा चुकी है, तो हैज को पहले लगा दो, ये हैज यहाँ से इसको पहले लाए, बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा रखो, हैज सी गोन टू टेम्पल, हैज सी गोन टू टेम्पल, हैज सी गोन टू मॉस्क्यू, हैज सी गोन टू चर्च, हैज सी गोन टू मार्केट, कहीं भी जाओ तो हैज सी गोन टू टेम्पल, क्या वह मंदिर जा चुकी है। क्या वह मंदिर नहीं जा चुकी है, हैज सी नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा तो बाकी सेम टू सेम रहेगा, हैज सी नॉट गोन टू टेम्पल, क्या वह मंदिर नहीं जा चुकी है, क्या वह मंदिर नहीं जा चुकी। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। मैंने एक्सरसाइज में 4 सेंटेंस और दिए हैं और प्रत्येक के 4-4 यानी 16 वाक्य आपको और हल करवाएं। यू कैन राइट इट योर नोटबुक एज ए होमवर्क, ये आप पूरा अपनी नोटबुक में होमवर्क के रूप में करेंगे और घर पर अलग से इसकी कुछ एक्सरसाइज बना करके करेंगे। थैंक यू वेरी मच।